आत्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गीता जी की स्तुति गाएंगे पहले। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ सभी भव के वहीं शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गीता जी का 15वां अध्याय एक बार निकाल लेंगे। इसका केवल सार भाग आज पुनः बताया जाएगा। यद्यपि गीता जी का 15वां अध्याय मंडावा में पूर्ण हो चुका है, लेकिन फिर से एक बार इसका सार भाग भक्त लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि गीता जी का कठिन विषय है, तो इसलिए एक बार पुनः इस अध्याय को दोहराएंगे।
तो मैं आगे से पढ़ूंगा, पीछे से आप लोग भी पढ़ लेंगे और उसके बाद इसका अर्थ जानेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमदः शाखः मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोऽप्यलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं स्विरूढमूल मशङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंगैर् गच्छन्त्यमूढाः पद्मव्ययं तत्। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः।
यदादित्यगतं तेजो जगद्भाषयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चोषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोः मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हरिः ओम तत्सृति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। गीता जी भगवान का दिव्य ज्ञान है, ज्ञानमय स्वरूप है। जिस प्रकार से गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडलों में वास करती है, भगवान नारायण के चरणों में वास करती है और भगवान शिव की जटाओं में वास करती है, तो वैसे ही मानो वह गंगा जी 3 स्थानों पर निवास करती है और भक्तों का उद्धार करती है। तो वैसे ही गंगा जी, गीता जी की भी मानो 3 धाराएं हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। ये सकामी भक्तों को भी, निष्कामी भक्तों को भी, अज्ञानियों को भी, सबको मार्ग दिखाती है। कुछ कर्म मार्ग वाले होते हैं तो उन्हें निष्काम कर्मयोग करना सिखाती है। जो भक्ति भाव वाली माताएं होती हैं उन्हें भक्ति योग की शिक्षा देती है, और जो सन्यासी ब्रह्मचारी गण हैं उन्हें ज्ञान योग का मार्ग दिखाती है। तो ज्ञान की बात जल्दी समझ में नहीं आती, हालांकि कर्म की बात भी जल्दी समझ में नहीं आती,
किसी को कहा जाए कि कर्म करना है लेकिन निष्काम कर्म करना है, तो वो सकाम कर्म में इतना वेग है कि निष्काम कर्म सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन धारण करना बड़ा कठिन होता है। कि कर्म करें और उसकी फल की इच्छा ना करें, और कर्म भी मनमाना ना करके शास्त्रीय कर्म करें। तो उन्हीं सब बातों को भगवान ने गीता जी में दिया है कि कर्म क्या है, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, भक्ति क्या है, भक्ति के क्या लक्षण हैं, भक्त के क्या लक्षण हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है। तो गीता जी का जो 15वां अध्याय है ना, वो ज्ञान परक है, तो इसलिए कठिन विषय भी है। और जैसे रामचरितमानस का कोई पाठ करता हो, उसके पास समय कम हो, तो सुंदरकांड का पाठ कर लेता है तो भी उसे लाभ मिल जाता है। तो गीता जी का कोई संपूर्ण पाठ नहीं कर पा रहा हो, तो गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करने पर भी उसे गीता जी के पाठ का फल मिल जाता है। ये गीता जी का मानो सार भाग 15वें अध्याय में है। जब संतगण भोजन प्रसाद पाते हैं तो ये 15वां अध्याय का पाठ भी करते हैं वो लोग। एक तो छोटा अध्याय है ये 20 मंत्रों का, और इसमें भगवान ने कहा है कि मैं ही भोजन करता हूँ, मैं ही भोजन पचाता हूँ और मैं ही भोजन बनता हूँ। तो इसलिए भी प्रसाद पाते समय संतगण इस अध्याय का पाठ करते हैं। तो पहले तो हमें ज्ञान को समझना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा अर्जुन तो निमित्त मात्र हैं, भगवान हम सबको ही ज्ञान दे रहे हैं। वो तो नर ऋषि हैं, वो तो पहले से ही ज्ञानी है, तपस्वी हैं। तो महाभारत युद्ध का मैदान है, उस महाभारत युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य में भगवान दिव्य रथ पर आसीन हैं। तो उस झांकी को भी देखते चलते हैं कि आज गृहस्थ आश्रम ही महाभारत युद्ध का मैदान बना हुआ है, क्योंकि वहां भी स्वजनों से युद्ध है और यहाँ भी प्रतिदिन स्वजनों से युद्ध होता है। पति पत्नी का, पिता पुत्र का, सास बहू का, दादा पोता का, भाई भाई का, मित्र मित्र का, और भी अन्य संबंध, अर्थात जितने भी नाते रिश्ते हैं उस युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, और सबके साथ में युद्ध हो ही रहा है। तो गृहस्थ आश्रम ही मानो महाभारत युद्ध का मैदान है, जहां पर स्वजनों से ही युद्ध हो रहा है। अब जिसने अपने रथ पर भगवान को बिठा लिया, महात्मा अर्जुन ने अपने जीवन के रथ की बागडोर भगवान को सौंप दी, उन्हें सदगुरु बना लिया और कह दिया कि हे प्रभु, आप मेरे रथ को ले चलें, दोनों सेनाओं के मध्य में किन किन से युद्ध करना चाहिए तो वो आप सब दिखाएं। वैसे ही जिसने अपने जीवन की बागडोर अपने भगवान को सौंप दी, अपने सदगुरु को सौंप दी, तो वह सदगुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सदगुरु के वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, सदगुरु की भक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो वह इस युद्ध में विजयी हो जाता है। अन्यथा प्रत्येक घर महाभारत युद्ध का मैदान बना हुआ है। हर घरों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमेशा चलता ही रहता है। और जिसके पास में गुरु की भक्ति है, या जिसके पास में गुरु का ज्ञान है, या जिसके पास में गुरु का वैराग्य है, या कोई कोई है जिन्हें तीनों प्राप्त है, तो वह इस महाभारत युद्ध के मैदान से वैसे ही विजयी होकर के निकल जाते हैं, बच करके, जैसे पूरे महाभारत युद्ध में भगवान ने केवल 5 पांडवों को बचाया और बाकी सभी इस युद्ध के मैदान में मारे गए। अब वो ज्ञान क्या है, भक्ति ज्ञान कर्म का स्वरूप भगवान बताएंगे। चूंकि 15वां अध्याय है तो ये ज्ञान परक है, तो पहले ज्ञान को हम समझ लें। भगवान दोनों सेनाओं के बीच में उस रथ को लेकर के गए, तो महात्मा अर्जुन ने पितामह भीष्म को देखा, आचार्य द्रोणों को देखा, अपने अन्य स्वजन भाई बांधवों को देखा, तो वो अतीत में चले गए कि मेरे पिताजी नहीं थे, मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, मेरे दादाजी ने मुझे पिता का अभाव नहीं होने दिया, बड़ा प्रेम दिया, और आचार्य द्रोण ने मेरे गुरुजी ने मुझे आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। जो शिक्षाएं उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं दी, वो विद्याएं मुझे प्रदान की। तो वो सब उपकार याद आने लगा। तो अब मन में आने लगा कि मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं। तो व्यक्ति जब शील संकोच में होता है तो फिर कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता। और गृहस्थ आश्रम का जो महाभारत है, उसमें वो कभी पिता के प्रति शील संकोच में आ जाता है, और अधर्म है, अगर अधर्मी है पिता,
तो उनका विरोध नहीं कर पाता। जैसे पितामह भीष्म इस समय अधर्मी हो गए क्योंकि अधर्म के पक्ष में चले गए। गुरुजी उस समय अधर्मी हो गए क्योंकि अधर्म के पक्ष में चले गए। तो अब वहां पर उन्हें महात्मा अर्जुन के मन में उनके प्रति मोह उत्पन्न हो रहा है, स्वजन भाई बांधवों के प्रति मोह उत्पन्न हो रहा है, अतः शोक संताप हो रहा है। एक साधक घर का त्याग करते हैं तो माँ ने ही उनको भक्ति में आगे बढ़ाया, तो इसलिए उन्होंने माँ से आज्ञा लेना चाहिए कि जब चलना ही है रात को, घर छोड़ करके जाना ही है, तो चूंकि माँ ने ही भक्ति को बढ़ाने में सहयोग किया है, वो भगवान की भक्ति भी है, तो उन्हीं से आज्ञा ली जाए। तो माँ से जब आज्ञा लेने के लिए गए रात में, तो अब माँ के भीतर में मोह प्रकट हो गया। जैसे भगवान श्री राम वन में जा रहे हैं तो राजा दशरथ के मन में मोह आ गया। तो उन्होंने फिर माँ को उपदेश दिया। वैराग्य उनको था ही, ज्ञान तो नहीं था लेकिन वैराग्य था। तो माँ से कहा कि माँ, आपके गर्भ में इस शरीर का निर्माण किसने किया? तो कहा कि भगवान ने किया। बोले आपने कुछ किया? तो कहा मैंने तो नहीं किया। ये आंख कान नाक हाथ पांव किसने बनाए? तो कहा भगवान ने बनाए। तो उसी भगवान को खोजने के लिए मैं जा रहा हूं, तो फिर आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं देती? आज यदि मैं अंधा लूला लंगड़ा गूंगा बहरा पागल होता या मरा हुआ पैदा होता तो आपसे कौन आज्ञा मांगता? तो ऐसे उपदेश देने पर माँ ने उन्हें आज्ञा दे दी कि जाओ, आज से तुम घर में भगवान, आज से तुम वन में भगवान को खोजो और मैं आज से घर में ही भगवान को खोजूंगी। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब जब वो जाने लगे तो ये रात भर हो गई थी माँ को समझाते समझाते। तो ब्रह्म मुहूर्त में गांव में जल्दी लोग जाग जाते हैं, तब सब गांव के लोग जाग गए। वो रात को निकलना चाहते थे, कोई देखे नहीं, और तब तक आवाज सुन करके घर के अन्य लोग भी जाग गए, और ब्रह्म मुहूर्त में तो फिर गांव के लोग भी जाग गए। तो जब वो जाने लगे तो उनकी विदाई होने लगी, तो सारे गांव मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए कि अब तो ये साधु बनने जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं। सब लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोग रोने लगे, स्वजन भाई बांधव सब रोने लगे। तो वो बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके जाने लगे, तो माँ ने उनके हाथ में 10 के नोट की गड्डी रख दी। पहले के समय में 10 रुपए भी बहुत होते थे, पुराने समय की बात है। तो उन्होंने कहा कि लो तुम जा रहे हो तो इसे अपने साथ रखो और ये तुम्हारे काम आएगा। तो उन्होंने माँ का सम्मान करने के लिए उसमें से केवल एक 10 का नोट ले लिया और कहा कि माँ, क्या आपको अपने आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है? ये पैसा दे करके आप मुझे कमजोर क्यों कर रही हैं? मेरे लिए तो अब सारी सृष्टि का खजाना खुल जाएगा। जब मैं भगवान के लिए चलूंगा तो मेरे लिए सारे अन्य क्षेत्र खुल जाएंगे। आपको अपने आशीर्वाद पर विश्वास नहीं, पर मुझे आपके आशीर्वाद पर विश्वास है। विश्वास है कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं हर जगह मेरे लिए अन्य क्षेत्र होगा, मेरे लिए किसी बात की कमी नहीं होगी। पर आपके सम्मान के लिए मैं 10 रुपए ले लेता हूँ, क्योंकि नदी पार करना है तो नाविक को कुछ देना होगा। तो ऐसा कह करके वे जाने लगे। तो अब सबके नेत्रों में आंसू थे, तो चूंकि अभी ज्ञान नहीं था उनके मन में भी। तो अब मैं जिस बात के लिए दृष्टांत को दे रहा हूं कि वो अब पलट के नहीं देखते, क्योंकि अब मोह उनको भी आ रहा है। तो उनके नेत्रों से आंसू भी आ रहे हैं और वो त्याग भी कर रहे हैं, माता पिता का त्याग भी कर रहे हैं, और मोह भी आ रहा है उनको, लेकिन वो उस मोह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही गृहस्थ आश्रम में आपको स्वजन भाई बांधवों के प्रति मोह है, तो आप उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं यदि वो अधर्म कर रहे हैं। शील संकोच बस वही स्थिति उस समय महात्मा अर्जुन की, कि अधर्मी स्वजन भाई बांधवों को देख करके भी उनके मन में मोह आ गया, और उस मोह के कारण से शोक संताप प्रकट हो गया। और भगवान के समक्ष उन्होंने अपनी बातें रख दी। तो भगवान को उन्होंने गुरु भी बना लिया, क्योंकि भगवान ने डांटा फटकारा कि तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, अर्थात उनके ज्ञान की हंसी कर दी भगवान ने। तो जब महात्मा अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाया, शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य होता हूँ, आप मुझे उपदेश दें। मैंने जो कहा
वो धर्म की बातें कही हैं, शास्त्र की बातें कही हैं कि माता पिता की, गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, दादा दादी की सेवा करना चाहिए, उन पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। तो आप मेरे ज्ञान पर हंस रहे हैं, तो क्या कोई विशेष ज्ञान भी है? तब भगवान ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि मैं शरीर हूं, मेरा नाम अर्थात इस शरीर का नाम रख दिया गया, तो उस नाम को हमने अपना नाम मान लिया, जबकि वो तो व्यवहार के लिए रखा गया था कि भाई कुछ नाम तो होना चाहिए, किस नाम से पुकारेंगे, तो व्यवहार के लिए नाम रख दिया गया। अब उस नाम को हमने अपना मान लिया, और इतना अपना मान लिया कि उस नाम की हमारे लिए सिद्धि हो गई। अब उस नाम को लेके कोई कहीं भी आवाज देता है तो हम आवाज देने वाले को देखते हैं कि कौन मुझे पुकार रहा है। उस नाम को लेके कोई गाली देता है तो हमें बुरा लगता है, जबकि वो नाम केवल व्यवहार के लिए दिया था, और किसको दिया था? शरीर को दिया था। तो चूंकि हमने अपने आप को शरीर माना, अतः इसके नाम को भी अपना मान लिया, इसकी उपाधियों को अपना मान लिया, इसकी जाति को अपना मान लिया। अब इस शरीर का धर्म है बच्चा से जवान होना, जवान से बूढ़ा होना, फिर मृत हो जाना। इसकी अवस्थाओं को भी हमने अपना मान लिया। अब इस शरीर में एक जीव है जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जैसे सपने वाला शरीर, वासनाओं का जो समूह है, जिसे जागृत अवस्था में मन कहते हैं। तो एक स्थूल शरीर हुआ, एक सूक्ष्म शरीर हुआ। ये सूक्ष्म शरीर ही है जो नेत्रों के माध्यम से देखता है, कानों के माध्यम से सुनता है, जिह्वा के माध्यम से रस लेता है, वाणी के माध्यम से बोलता है, हाथ के माध्यम से कर्म करता है, पांव के माध्यम से गमन करता है। तो स्थूल शरीर को अपना मानने के कारण से इसके धर्म को भी अपना धर्म मान लिया, और इसमें जो सूक्ष्म शरीर कर्म कर रहा है, करता है वह, लेकिन अपने आप को हमने कर्ता मान लिया। जैसे तमोगुण आता है तो वो सो जाता है, तो हम समझते हैं कि हम सोते हैं। तो हम सोते हैं तो फिर सोते ही क्यों नहीं रह जाते? भाई अपनी इच्छा चलो 10 घंटे सोने की है तो कहाँ सो पाते हैं? जब तक तमोगुण रहता है तभी तक शरीर सोया रहता है, जब तमोगुण चला जाता है तो हम चाह करके भी तमोगुण नहीं ला पाते। तो कर्म का कर्ता वह सूक्ष्म शरीर है जो 3 स्वरूपों वाला है, सात्विक, राजस और तामस। जब राजस स्वरूप प्रकट होता है तो कर्म करने लगता है, जब सात्विक स्वरूप प्रकट होता है तो भजन करने लगता है, जब तप करने लगता है। तो अपने आप को शरीर मानने के कारण से कर्म का कर्ता भी हम अपने आप को ही मानने लगते हैं, जबकि कर्म का कर्ता है 3 गुण है, अर्थात तीनों गुणों वाला वह मनोमय पुरुष है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, और एक है आत्मा। अब आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा किस प्रकार का है? हाँ, सूक्ष्म शरीर। स्वप्न जगत में जो होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है। अब आत्मा का जो स्वरूप है, तो आत्मा आकाश की भांति निर्विकार है, निर्मल है, और सर्वव्यापी है। वो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। वो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जैसे ये स्थूल शरीर, फिर इसका सूक्ष्म शरीर, और उस सूक्ष्म शरीर से भी जो सूक्ष्म है, और केवल सूक्ष्म ही नहीं बल्कि सर्वव्यापी भी है। तो हमें क्या लगता है कि मैं शरीर हूं, मैं कर्म का करता हूं, जबकि इस शरीर और इस शरीर में सूक्ष्म शरीर, लेकिन ये दोनों शरीर जिसमें रहते हैं वो आत्मा है। इस शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है, लेकिन ये दोनों शरीर जिसमें रहता है वो आत्मा है। जैसे पिछले उदाहरण दिया था कि मटका, एक मटका बनाया तो उसमें आकाश भरा नहीं गया, आकाश तो अपने आप चला ही गया, क्योंकि आकाश में ही बनाया उसको। जो रिक्त स्थान है वही आकाश है। तो चाहे वो घट मटके के भीतर का आकाश हो, चाहे बाहर का आकाश हो, वो एक ही आकाश है। तो मटके के अंदर आकाश नहीं है, बल्कि आकाश के अंदर ही वो मटका है। वैसे ही आत्मा में ही ये शरीर है। तो हम वही आत्मा है जो सर्वव्यापी है, जो निर्विकार है, निर्मल है और निर्गुण है, निराकार है। जैसे आकाश का कोई आकार नहीं है, वैसे ही आत्मा का भी कोई आकार नहीं। लेकिन इतना होने पर भी हमारी आत्म स्मृति विस्मृत हो गई है ना? हमें याद नहीं है। कैसे याद नहीं है?
ध्यान से सुनेंगे। जैसे जब हम स्वप्न जगत में होते हैं तो स्वप्न जगत में हमें स्थूल जगत की और स्थूल शरीर की स्मृति नहीं रहती। यह याद नहीं रहता कि मैं वहां पे सोया हुआ हूँ। वहां पे यह याद रहता है कि मैं यह हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ। अच्छा, जब जागते हैं तो जागने के बाद पुनः स्थूल शरीर की स्मृति आ जाती है, इस जगत की स्मृति आ जाती है कि ओह मैं तो आपको आज को बढ़िया से सोया। लेकिन तभी याद आता है कि ओह मैंने एक सपना भी देखा था। अब स्वप्न जगत की स्मृति आती है और वहां हम कहते हैं कि वहां मैंने ये किया, वहां मैंने वो किया। तो कोई कहे कि भाई आप तो यहाँ सोए हुए थे, आपने कहाँ किया? वो तो सूक्ष्म शरीर था, उसने किया। लेकिन चूंकि जागृत के शरीर को भी हम अपना मानते हैं, इसलिए स्वप्न के शरीर को भी अपना मानते हैं और कहते हैं कि मैंने वहां ऐसा किया वैसा किया। जबकि कहना चाहिए कि एक एक स्वप्न देखा जिसमें एक सूक्ष्म शरीर था, वो ऐसा ऐसा कर रहा था। तो कम से कम आप उस सूक्ष्म शरीर से तो अनासक्त होंगे, क्योंकि वो आप नहीं है। और ना आप स्थूल शरीर वाले हैं, आप तो निराकार शरीर वाले हैं, सर्वव्यापी शरीर वाले हैं। लेकिन चूंकि बहुत लंबे समय से शरीर की स्मृति पकड़ में आ गई है और आत्म स्मृति विस्मृत हो गई है, आपने यह सिद्ध कर लिया है कि मैं शरीर हूं, मैं जन्मता मरता हूं, मैं खाता पीता हूं। और इतना ही नहीं, अब आपने पकड़ लिया दूसरे शरीरों को भी। ये मेरे माँ हैं, ये पिता हैं, ये भाई बांधव हैं, ये गुरु जी हैं, ये दादाजी हैं। जैसे महात्मा अर्जुन ने पकड़ लिया, तो महात्मा अर्जुन अपने को भी शरीर समझ रहे हैं और उन सबको भी शरीर मान रहे हैं। अतः इस कारण से अब उनसे मोह कर रहे हैं और मोह के कारण से शोक संताप प्रकट हो रहा है। इसलिए भगवान सीधे ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। अशोचानन वशोचस्तम प्रज्ञावादांच भाष्ये गता सुन च नानु शोचंती पंडिता, कि तुम न शोक करने योग्य शरीरों के लिए शोक कर रहे हो और पंडित जैसी बातें भी कर रहे हो। जबकि जबकि पंडित मतलब आत्मज्ञानी, यहाँ पर आत्मज्ञानी को ही पंडित कह रहे हैं भगवान। जो विद्वान हैं उनको तो हंसी कर रहे हैं कि वो तो प्रज्ञावादी हैं, जो बात तो ज्ञान की करते हैं और मोह ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं। लेकिन वास्तव में पंडित तो वही है जो जैसा है वैसा ही कहता भी है, अर्थात बातें भी ज्ञान की करता है और उसे मोह ममता आसक्ति भी नहीं रहती। वास्तव में वही पंडित। तो पंडित वह है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने जान लिया कि मैं शरीर नहीं बल्कि मैं आत्मा हूं। अतः न तो वो इस शरीर के लिए शोक संताप करता है और न अन्य शरीरों के लिए शोक संताप करता है, क्योंकि यह शरीर और सारे शरीर एकमात्र परमात्मा के ही हैं। तो जिसने ये जान लिया कि चाहे वो यह शरीर चाहे वह शरीर परमात्मा का है, तो परमात्मा ही सबके माता पिता है। ये तो केवल व्यवहार जगत में ऊपर ऊपर के लिए वो स्वीकार करता है कि ये स्वजन माता पिता भाई बांधव हैं और ऊपर ऊपर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, लेकिन भीतर से वो स्वीकार कर लेता है कि मैं आत्मा हूं और ये सब भी आत्मा है और ये शरीर ये सारे सही परमात्मा के हैं। तो फिर अब वहां पर मोह ममता आसक्ति किससे होगी? अतः अब इसी ज्ञान को देने के लिए भगवान ने एक एक उपमा दी कि ये सारे के सारे शरीर वस्त्र के समान है। तुम आत्मा हो और ये सारे शरीर वस्त्र के समान है। तो जैसे सुबह हम दूसरा वस्त्र पहनते हैं, दिन में ऑफिस जाते हैं या विद्यालय जाते हैं दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, रात को सोने से पहले फिर वस्त्र बदल लेते हैं, पुराना हो जाने पर वस्त्र बदल देते हैं, नया पहन लेते हैं, उसके लिए हम शोक संताप नहीं करते। तो शरीर वही है, लेकिन बचपन से लेकर अभी तक हमने कितने वस्त्र बदले हमको याद भी नहीं, और न हम उन वस्त्रों से आसक्ति करते हैं। वैसे आत्मा एक ही है। लेकिन आज तक कितने सारे शरीर बदल गए। 84 लाख योनियां मानी जाती हैं और उस 84 लाख योनि में भी कितनी बार आए और गए हमें कुछ भी याद नहीं। जैसे हमें वस्त्रों का ध्यान नहीं, वैसे शरीर का भी ध्यान नहीं, कितनी बार बदल गया। तो आत्मा लेकिन वही है प्रत्येक समय में, और ये शरीर बदलते चले गए। तो भगवान कहते हैं कि शरीर को वस्त्र के समान मान लो। तो जैसे वस्त्र बदलने में मोह ममता आसक्ति नहीं होती, वैसे ही इस शरीर को वस्त्र मान लोगे तो इसके बदलने में भी मोह ममता आसक्ति नहीं होगी। और केवल यही शरीर वस्त्र है ऐसा नहीं, ये सारे शरीर वस्त्र हैं। अतः जिन्हें पितामह का शरीर समझ रहे हो, गुरु जी का शरीर समझ रहे हो, अन्य भाई बांधवों का शरीर समझ रहे हो,
उन्हें मान लो कि ये जीवात्मा पर वस्त्र के समान है, अब ये वस्त्र पुराने हो गए हैं, ये फट गए हैं, अतः अब इन्हें बदल दिया जाए, और बदलने के लिए कुछ तो निमित्त बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए शोक संताप मत करो। अब भगवान 5वें अध्याय में पुनः दूसरी उपमा देते हैं। कहते हैं कि शरीर एक मकान के समान, मकान जब पुराना हो जाता है तो फिर हम नए मकान में चले जाते हैं, और मकान को अपना स्वरूप थोड़ी समझते हैं। मकान में आए रहे, दिन में फिर चले गए, अपना काम किया, शाम को फिर आ गए, उसमें विश्राम किया। और मकान में दरवाजे खिड़कियां होती हैं, तो वैसे ये 9 दरवाजों वाला मकान है, और इसमें जीवात्मा रहता है। जीवात्मा मतलब सूक्ष्म शरीर, वह रहता है, आता है, जाता है, अपना कर्म करता है। और तुम तो आत्मा हो, आत्मा में ही ये शरीर रहता है। तो फिर तुम इस मकान के लिए क्यों व्यथित हो रहे हो? मकान तो बदल जाएगा, जब पुराना हो जाएगा तो मकान बदल जाएगा। तो ये शरीर नहीं, बल्कि सारे शरीर भी 9 दरवाजे वाले मकान है, अर्थात मंदिर है, मंदिर समझ। तो ये दूसरी उपमा देते हैं भगवान। फिर 13वें अध्याय में तीसरी उपमा देते हैं कि ये सारे के सारे शरीर खेत के समान, और खेत में किसान बीज बोता है, तो जो जीवात्मा है अर्थात सूक्ष्म शरीर है, वही इसमें बीज बोता है। अब इस किसी शरीर में कैसा संस्कार है, किसी शरीर में कैसा संस्कार है, हम लोग कहते हैं ना, तो संस्कार ही बीज है। तो किसी में सात्विक संस्कारों का बीज दिया जाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। कोई राजसी संस्कारों से भरा हुआ है, अर्थात उसमें रजोगुणी संस्कार है, रजोगुणी बीज पड़े हुए। और कोई कोई तामसी संस्कार वाले होते हैं। तो जैसे पृथ्वी एक ही है, लेकिन उसी पृथ्वी पर गन्ना भी लगा है, वो मीठा होता है, उसमें नीम लगी हुई है, वो कड़वी होती है। और वहीं पर आम का पेड़ लगा है जो मीठा होता है, बबूल का पेड़ है उसमें कांटे होते हैं। तो वैसे ही ये एक ही परमात्मा से प्रकट हुए सारे शरीर हैं, लेकिन सब में संस्कार भिन्न भिन्न। तो भगवान कहते हैं कि तुम तो आत्मा हो, ये शरीर एक खेत के समान है, ऐसा जान करके, और इसमें भक्ति का, ज्ञान का, वैरागी का बीज बो, सदगुरु के पास जा करके, तो इससे परम फल प्राप्त कर सकते हो, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकते हो। उसके उपरांत भगवान अब 15वें अध्याय में एक और विशेष उपमा देते हैं। कहते हैं कि ये संसार एक वृक्ष के समान है, पीपल वृक्ष के समान। ऐसे तो संसार में बहुत सारे वृक्ष हैं, लेकिन उन वृक्षों में भी पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष कहते हैं। भगवान वासुदेव का उसमें वास माना जाता है। वो दिन में भी रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो साधु संत महात्मा भी उसी वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। तो इसलिए भगवान ने इस संसार को पीपल वृक्ष की उपमा दी, और उसमें भी यह कहा कि ऊर्ध्वमूल मदः शाखा, अर्थात ऊपर की ओर है जिसका मूल। तो यहाँ पर ऊपर का तात्पर्य सूक्ष्मता से है। जैसे धरती में जड़ें होती हैं और वृक्ष ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा वृक्ष, ऐसा मान लो, दिमाग में बिठाइए कि ऊपर की तरफ जिसकी जड़ें हैं और नीचे की तरफ जिसकी तनाएं हैं, और जिसकी शाखाएं और नीचे की ओर व्याप्त हो रही है। तो नीचे और ऊपर का तात्पर्य क्या है? ऊपर का तात्पर्य है सूक्ष्मता से, और नीचे का तात्पर्य स्थूलता से। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी से सूक्ष्म बताया था जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, और वायु से सूक्ष्म आकाश। तो वैसे ही, और आकाश से भी सूक्ष्म जो है परमात्मा है। तो परमात्मा ही सूक्ष्म है, अर्थात इस संपूर्ण जगत का मूल जो है वो परमात्मा है। तो ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व का मतलब सूक्ष्म, तो सूक्ष्म है मूल जिसका, अर्थात परमात्मा ही जिसका मूल है। इस जगत का जो मूल है वो परमात्मा है। और ब्रह्मा जी जिसकी शाखा है, अर्थात मेन मुख्य जो तना है, तो ब्रह्मा जी का तात्पर्य है भगवान की संकल्प शक्ति। पुराणों में उसको ब्रह्मा कहते हैं, और अध्यात्म में उसको संकल्प शक्ति कहते हैं। तो वही इस संसार की, संसार का मूल तना है। अब इसमें शाखाएं लगी हुई हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो शाखाएं क्या हैं?
तो देवी देवता गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर इसकी शाखाएं हैं, समस्त स्त्री पुरुष इसकी शाखाएं हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे इसकी शाखाएं हैं। इन्हीं शाखाओं से ये संसार भरा हुआ है। अब एक शाखा निकलती है, दूसरी शाखा आ जाती है, दूसरी शाखा निकलती है, तीसरी शाखा आ जाती है। जैसे हमारे रोए झड़ते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और नए रोए आ जाते हैं। रोज बाल झाड़ते रहते हैं, बाल भी निकलते रहते हैं, नए बाल आते रहते हैं, या वही बाल बढ़ते रहते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही इस संसार रूपी वृक्ष से नई नई शाखाएं निकलती रहती, पुरानी शाखाएं हट जाती, नई आ जाती। अर्थात रोज न जाने कितने लोग काल के गाल में जा रहे हैं और कितने नए प्रकट हो रहे हैं, वो सब इसकी शाखाएं हैं। भगवान कहते हैं कि जब इस शरीर को इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा मान लेंगे तो फिर इस शरीर से मोह ममता आसक्ति नहीं होगी। और इस शरीर, इस संसार रूपी वृक्ष का मूल तो परमात्मा है, तो परमात्मा का ये संसार है, और परमात्मा के इस संसार का ही ये शरीर है। तो गुरु जी ने भी याद करो नामक पुस्तिका में कहा है कि ये शरीर इस संसार से प्राप्त हुआ है, लेकिन तुम अर्थात आत्मा उस परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो संसार से प्राप्त हुए इस शरीर से संसार की सेवा कर दो, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर दो, और आत्मा तुम हो, अतः परमात्मा से प्रेम करके उस परमात्मा में विलीन हो जाओ। दोनों कार्य बता दिया। और केवल यह शरीर ही इस संसार रूपी वृक्ष की शाखा है ऐसा नहीं, बल्कि ये सारे शरीर, स्वजन भाई बांधवों के शरीर भी उसकी शाखाएं हैं। अतः न उनकी चिंता करो, न इस शरीर की चिंता करो, क्योंकि ये सारे शरीर इस परमात्मा के संसार की शाखाएं हैं। इसमें 3 गुणों का जल है जिसके द्वारा ये बढ़ता रहता है, अर्थात 3 प्रकार के कर्म ही इसमें जल है, क्योंकि ये कर्म से ही, जल से ही वृक्ष बढ़ता है, वैसे ही कर्म से ही ये शरीर बढ़ रहा है। इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, इसका फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, अर्थात उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। उस जन्म में कर्म करेंगे तो फिर अगले जन्म की उत्पत्ति हो जाएगी, तो ये क्रम चलता ही रहेगा। अतः 3 गुणों का इसमें जल ही इसकी वृद्धि का कारण बनता है। अब इसमें फूल नहीं दिखाई देता, लेकिन फल दिखाई देता है, अर्थात हमारे पूर्व जन्म के कर्म दिखाई नहीं देते, वही फूल है। इस जन्म में जो हमें सुख दुख नामक फल प्राप्त हो रहा है, सीधे वही दिखाई देता है। तो हम कहते भी हैं कि भाई इस जन्म में हमने कोई पाप कर्म नहीं किया, पता नहीं कौन से जन्म का एक कर्म का फल मिल रहा है कि हमें इतना दुख मिल रहा है। और किसी का भाग्य ऐसा होता है कि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता, उसे इतनी पैतृक संपत्ति मिल जाती है कि वो अशिष्ट होता है, उद्दंड होता है दुर्योधन की भांति, लेकिन उसे सुखी सुख मिलता है, अर्थात अपार संपत्ति मिल जाती है। तो किसी जन्म की तपस्या रहती है उसकी। तो कर्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन फल दिखाई देता है, ऐसा यह वृक्ष है। अब भगवान कहते हैं कि ऐसा जानकर कि इस संसार रूपी वृक्ष की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहती, ये परिवर्तित है, ये बदलता रहता है। और ये शरीर भी परिवर्तित है, ये भी बदलता रहता है। कभी हम चींटी की योनि में थे, कभी हाथी की योनि में चले गए, कभी देव योनि में चले गए, कभी मनुष्य योनि में आ गए, कभी अन्य और भूत प्रेत योनियों में चले गए। तो जैसे शरीर की स्थिति एक समान नहीं रहती, ये बदलता रहता है, वैसे ही ये संसार की स्थिति भी एक समान नहीं रहती, यह भी बदलता रहता है। सतयुग में कुछ और था, त्रेता युग में कुछ और हो गया, द्वापर युग में कुछ और बदल गया, कलयुग में आज फिर बदल गया। जहाँ जंगल था वहां आज महल बन गए, जहाँ महल थे आज वहां उजाड़ हो गया। तो ये हमेशा बदलता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जान करके अनासक्ति रूपी अस्त्र से, वैराग्य रूपी अस्त्र से इसे काट दो। अर्थात अपने मन में वैराग्य प्रकट करके और इससे अनासक्त हो जाओ। किससे? तो इस शरीर से और इस संसार से, क्योंकि हम आत्मा हैं। पहले एक बात बता दी थी इसीलिए कि आप आत्मा हैं, शरीर को या तो वस्त्र मान ले, या मकान मान ले, या खेत मान ले, या इस संसार रूपी वृक्ष की एक शाखा मान लो।
तो वैराग्य रूपी अस्त्र से काट कर, तो क्या काट कर, तो जड़ों को काट कर। तो कौन सी जड़ें, तो मोह ममता आसक्ति रूपी जड़ों को काट दे, अहंता ममता और वासना रूपी जड़ों को काटे। कैसा, समझ करके कि ये संसार एक वृक्ष के समान है जो परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, और ये शरीर भी इसकी एक शाखाएं हैं, ये सारे शरीर भी इसकी एक शाखाएं हैं। ऐसा जान करके आसक्ति अनासक्ति रूपी अस्त्र से, वैराग्य रूपी अस्त्र से अहंता ममता और वासनाओं को काटे और उस परमात्मा की शरण में चले जाएं। तो भगवान ने ये चौथी उपमा दी 15वें अध्याय में। अब इसी 15वें अध्याय में पुनः एक बात और कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। इस शरीर में, ये सारे के सारे शरीरों में जो जीवात्मा है वो मेरा ही सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज प्राप्त। तो अब यहाँ पर भगवान जीवात्मा की बात करते हैं, जिसे हमने सूक्ष्म शरीर बताया था कि सूक्ष्म शरीर ही देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, कर्म करता है। तो एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, और इस शरीर से जब इस शरीर की अवधि पूरी हो जाती है तो सूक्ष्म शरीर ही प्राणों के साथ में और किए गए कर्मों के साथ में निकलता है। हम लोग समझते हैं कि आत्मा निकलता है इसमें से, लोग कहते हैं ना इसकी आत्मा निकल गई, अब ये शरीर मर गया। ये आत्मा नहीं निकलता है, क्योंकि आत्मा तो कहीं आता जाता है नहीं, आत्मा में ही शरीर है। इस शरीर में सूक्ष्म शरीर है, वही सूक्ष्म शरीर इसमें से निकलता है, जिसे हम जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। और वही निकल करके अन्य लोक लोकांतरों में चला जाता है, वो प्राणों को साथ में लेके जाता है और पूर्व के किए गए कर्मों को साथ में लेके जाता है, इस जन्म में किए गए कर्मों को साथ लेके जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जो जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया वो तो इस बात को समझ जाएगा कि ये शरीर, हाँ ये शरीर और इस शरीर में से जीव निकलता है, मैं नहीं निकलता, अर्थात आत्मा नहीं निकलता। और ऐसा समझ जाता है तो वो ये जान लेता है कि मैं नहीं मरता, और मैं नहीं मरता तो मैं फिर जन्म भी नहीं लूंगा। बस ऐसा जान के वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया वो इस बात को नहीं समझ पाता, अतः वो यही समझता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, और मोह ममता आसक्ति में फंसा रहता है, हाय मेरा संसार, हाय मेरा परिवार, हाय मेरी संपत्ति, और अब मैं मरने वाला हूँ। ऐसा सोच सोच करके वह व्याकुल होता रहता है, और जब जीव निकलता है तो मूर्छित हो जाता है और पुनः उसका जन्म हो जाता है। तीसरे उपमा देते हैं भगवान, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरसाक्षर एवच। ये 15वें अध्याय में भगवान समझाते हैं पुनः उसी बात को कि इस संसार में दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं। तो पहले इसका स्थूल अर्थ समझते हैं कि एक सकामी और एक निष्कामी। क्षर का मतलब जो नष्ट होने वाला है, क्षर रहा है, और अक्षर का मतलब जो अविनाशी है, जो क्षरेगा नहीं, नाश को प्राप्त नहीं होगा। तो सकामी हमेशा क्षरता अर्थात नाश को प्राप्त हो जाता है। भगवान का भजन करता है वो, लेकिन वो भौतिक वस्तुओं के लिए करता है। जैसे तपस्या तो रावण ने भी की थी, तपस्या तो दुर्योधन ने भी की थी, संपत्ति मिल गई, लेकिन दोनों नाश को प्राप्त हो गए। तो सकामी का शरीर क्षरता है और नाश को प्राप्त होता है, और जो निष्कामी है वो क्रम से आगे बढ़ता जाता है। वो भक्त, निष्कामी जो भक्त है वो क्रम से आगे बढ़ता जाता है, और वो नाश को प्राप्त नहीं होता बल्कि वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भक्त प्रहलाद, भगवती मीरा, भक्त ध्रुव और भी जो अन्य अन्य भक्त हुए, पांचों पांडव आदि, तो वो भगवान की भक्ति करते करते आगे बढ़ते जाते हैं, और वो नाश को प्राप्त नहीं होते बल्कि परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार के पुरुष संसार में पाए जाते हैं, एक सकामी एक निष्कामी। अब इसका सूक्ष्म अर्थ लेते हैं कि दो प्रकार के पुरुष हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर छर रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, तो ये नाश को प्राप्त होता है। लेकिन जो आत्मा है वह तो अविनाशी है, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। ऐसा जान करके कि मैं ही वह अजर अमर आत्मा हूं, और ये शरीर तो नाशवान है, ये तो क्षर है,
कभी आप लोग ऋषिकेश में अवधूत संत हुए लक्ष्मण दास जी महाराज, उनके आश्रम में गए हो तो वहां आप देखेंगे उन्होंने एक मुर्दा का वो बनाया है, सीमेंट का एक मुर्दा बनाया हुआ है, मरे हुए पुरुष का मूर्ति बनाई है और उसे कपड़े से ढक दिया है और एक कांच के शोरूम जैसा बना करके उसमें बंद कर दिया है। वो इसलिए कि हमेशा ध्यान रहे ये शरीर मुर्दा है, तो वैसे ही ये शरीर भी मुर्दा है। और उन्होंने लिखा भी है, अपने 108 सूत्र दिए हैं, 108 सूत्रों की एक माला मानव बनाई, एक पुस्तक लिखी है। तो उसमें लिखा है उन्होंने कि ये शरीर शव है और मैं शिव हूँ, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो मैं तो शिव हूँ, मेरा नाश नहीं होगा, मैं अविनाशी हूँ। और ये शरीर तो शव है और शव को नाश होना ही होना है, चाहे जला दिया जाएगा, चाहे धरती में गाड़ देंगे तो भी नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, जलाने पर राख बन जाएगा, जल समाधि दे देंगे तो मछलियां खा जाएंगी। तो ये शव है और मैं शिव हूँ। भगवान शिव भी भभूत रमाते हैं, श्मशान की भभूत रमाते हैं। उनके देखते देखते बहुत से संत महात्मा भी भभूत रमाते हैं शरीर पर। वो इसलिए कि वैराग्य बना रहे कि ये शरीर भी, इसी शरीर की भी यही गति होने वाली है, यह भी राख बन जाएगा, अतः इससे मोह ममता आसक्ति ना हो जाए। तो इसलिए वो भभूत रमाते हैं, भगवान शिव भी ध्यान रखने के लिए, जगत को प्रेरणा देने के लिए। तो द्वाविमो पुरुषो लोके शरशाक्षर एवच, ये शरीर नाशवान है और आप अविनाशी हैं, ऐसा जान करके इस नाशवान शरीर को भगवान के भजन में लगा दें, इस नाशवान शरीर को भगवान की सेवा में लगा दें, तो आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे, जो आपका सहज स्वरूप ही है। और आपको प्राप्त भी है, केवल अभी हमें भ्रम है, मैं शरीर हूं इसका भ्रम है। तो वो भ्रम भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो ये गीता जी के 15वें अध्याय का ज्ञान है, जो भगवान ने महात्मा अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको दिया है। और चूंकि बहुत लंबे काल से हमने अज्ञान को स्वीकार किया है और अज्ञान की सिद्धि हो गई है, तो अब हमें जब बहुकाल करी सत्संगा तब कछु हुई मति के भ्रमभंगा, लंबे काल तक कहते सुनते बहुत समय के पश्चात बात समझ में आती है, और फिर समझ में आने के बाद भी फिर धारण करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, तब कुछ कुछ धारण होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। ज्ञान कहने में कठिन है, फिर समझने में कठिन है, फिर उसका साधन करने में भी कठिन है, लेकिन प्रयत्न करते 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 बात समझ में आ जाएगी। तो गीता जी का 15वां अध्याय पहले भी सुना दिया गया था, लेकिन फिर से ज्ञान कठिन विषय है, इसलिए फिर से एक बार इसका अभ्यास कराया गया। अब एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान नंदलाल तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ
घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता ग्रंथों से न्यारी है, गीता ग्रंथों से न्यारी, श्रुति जुगति अनुभवकारी है, श्रुति जुगति अनुभवकारी, युग युग का अनुभव जोड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जोड़ा हुआ, घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम। जब शोक मोह से गिर जाए, जब शोक मोह से तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन, सारा भव सागर तरा हुआ, सारा भव सागर तरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, भगलाल तुम्हारी गीता संतों का जीवन है, गीता संतों का जीवन है, गंगा के समयति पावन है, गंगा के समयति पावन, शरणागति अमृत भरा हुआ, शरणागति भगवान तुम्हारी गीता में, नंदलाल तुम्हारी गीता, जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी, नंदलाल तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आए हम सब मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, माता की जय, आज की आनंद की जय। फिर दोपहर को 3:30 बजे यही जूम पर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।